Hello friends, today we will see our lecture about casting practice part 2. In part 1 or say in lecture number 11, we have gone through two different types of casting process. Number 1, that is sand casting, and second one is the investment casting. Today we will discuss on centrifugal casting and continuous casting. What is centrifugal casting? Centrifugal casting, sometimes called roto casting. Roto casting means कि घूमने वाला casting is a metal casting process that uses centrifugal force to form a cylindrical parts. Now सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से क्या होता है कि हम सिलेंड्रिकल पार्ट्स ही बना सकते हैं. अगर रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर या हेक्सागोनल या दूसरे कोई शेप का पार्ट्स बनाना है तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से हम दही बना सकते हैं. उसका दूसरा नाम हमने क्या बोला? रोटो कास्टिंग. दिस डिफर्स फ्रॉम मोस्ट मेटल कास्टिंग प्रोसेस. ये दूसरे कास्टिंग प्रोसेस से थोड़ा अलग है. विच यूज ग्रेविटी और प्रेशर टू फिल द मोल्ड. ये मोल्ड में जो भी जाता है, जो मोल्टन मेटल, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से जाता है या प्रेशर से जाता है. इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग ए परमानेंट मोल्ड मेड फ्रॉम द स्टील, कास्ट आयरन और ग्रेफाइट इज टिपिकली यूज. यहाँ पे जो मोल्ड बनाया हुआ है वो बेसिकली स्टील का, मतलब मेटल का बनाया हुआ होता है या ग्रेफाइट का बनाया हुआ होता है. The casting process is usually performed on a horizontal centrifugal casting machine. Generally, मतलब we can say about 99% centrifugal casting horizontal होता है. बहुत रेयर केस में वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग भी होता है. उसमें भी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो मोल्ड प्रिपेयर करना है. द वॉल्स ऑफ द सिलिंड्रिकल मोल्ड आर फर्स्ट कोटेड विथ ए रिफ्रैक्टरी. जो भी हमने मोल्ड बनाया है उसका जो भी पेरीफरी है, इनर पेरीफरी है, उसको हमको रिफ्रैक्टरी से उसको मोल्ड करना है या कोटिंग करना है. विच इन्वॉल्व्स ए फ्यू स्टेप्स, मतलब उसको एप्लीकेशन करना है, रोटेशन करना है, ड्राइंग करना है और बेकिंग करना है. ये 4 अलग अलग स्टेप है मोल्ड बनाने का. वंस प्रिपेयर्ड, एक बार मोल्ड बन गया और सिक्योर हो गया, मतलब परफेक्टली हमने उसका मेजरमेंट ले लिया, साइज वाइज और क्वालिटी वाइज इफ इट इज़ ओके, द मोल्ड इज़ रोटेटेड एट अबाउट एक्सिस एट हाई स्पीड. मतलब उसको हाई स्पीड रोटेट करना पड़ता है करीबन 1000 RPM पे. उसके बाद में उसमें हम मेटल पोर करते हैं, मोल्टन मेटल पोर करते हैं. मोल्टन मेटल इज पोर्ड डायरेक्टली इनटू द रोटेटिंग मोल्ड. ये जो रोटेटिंग मोल्ड है उसमें हम डायरेक्टली मेटल पोर करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ रनर्स. उसमें कोई रनर वगैरह की गेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती नहीं है. द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्राइव्स द मटेरियल टूवर्ड्स द मोल्ड वॉल्स एज द मोल्ड फिल्स. जैसे जैसे हम ये मोल्टन मेटल डालते जाएंगे, जो भी मोल्ड है वो रोटेटिंग होता है. तो रोटेटिंग होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो सेंटर में नहीं रहता है, लेकिन वो वॉल में जो भी लिक्विड मेटल है वो वॉल्स, जो मोल्ड है उसकी वॉल में ही घूमता रहता है. देन आफ्टर वी हैव टू कूल. ये जब तक घुमाना पड़ेगा जब तक वो कूल नहीं हो जाता. विथ ऑल द मोल्टन मेटल इन द मोल्ड रिमेन स्पिनिंग एज द मेटल कूल्स. जैसे जैसे वो घूमता रहता है, हमने एक बार मोल्टन मेटल डालना बंद कर दिया, इवन दो वी हैव टू रोटेट दैट मोल्ड. क्यों? कि जब तक वो ठंडा ना हो जाए तब तक. कूलिंग बिगिनस क्विकली एट द मोल्ड वॉल्स. मतलब बाहर जो मोल्ड वॉल है वहाँ से कूलिंग स्टार्ट होता है और अंदर की तरफ वो आता रहता है. वो कूल हो जाने के बाद द प्रोसेस कास्टिंग रिमूवल. उसके बाद में हमको जो भी सॉलिडिफाई किया हुआ जो मटेरियल है वो हमको लेना है, दैट इज़ नोन एज द कास्टिंग. देन फिनिशिंग, सेकेंडरी प्रोसेस मशीन, मतलब फिनिशिंग मतलब हमको उसके ऊपर बर्स वगैरह है या हमको सरफेस फिनिश अच्छा नहीं मिला है तो उसको मशीनिंग या ग्राइंडिंग करके हमको, या सॉफ्ट ब्लास्टिंग या सैंड ब्लास्टिंग करके उसको हमको फिनिश करना है. ये एक उसका टिपिकली चार्ट है. लेफ्ट हैंड साइड में एक मोटर है, वो मोटर घूमता है. उसके ऊपर एक मोल्ड है जो खुला हुआ बताया है. राइट हैंड साइड में एक ट्रॉली है, वो ट्रॉली में हम मोल्टन मेटल पोर करते थ्रू दैट लेडल. तो जैसे जैसे पोर करते जाएंगे ये मेटल अपना मोल्ड है उसमें आ जाएगा.
वंस इट फिल्स, हम उसका ढक्कन, ये हम बंदी होता है, ये हमने उसका क्रॉस सेक्शन व्यू इसलिए दिखाया है कि आपको अंदर से दिख सके, बराबर। और उसके बाद में उसको रोटेट करना पड़ता है। कब तक रोटेट करने का है? जब तक वो ठंडा ना हो जाए। वंस वो ठंडा हो जाता है तो दैट मीन्स कि वो सॉलिडिफाई हो गया। उसके बाद में उसको खोल के अंदर जो भी हमारा फिनिश कास्टिंग है वो हमको बाहर निकालना है, बराबर। दैट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो कैन फॉर्म वेरी लार्ज पार्ट्स, बड़े बड़े पार्ट्स भी बना सकते हैं। गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उसका जो कास्टिंग करेंगे उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी अच्छी होती है। उसके साथ में सरफेस फिनिश और एक्यूरेसी भी हमको अच्छी मिलती है। उसका इक्विपमेंट कॉस्ट बहुत कम होता है और लेबर कॉस्ट भी बहुत कम होता है। और जो स्क्रैप जनरेट होगा वो बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। लेकिन उसके साथ में उसके डिसएडवांटेजेस है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये फक्त सिलिंड्रिकल पार्ट्स के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं, और सेकेंडरी मशीनिंग इज़ ऑफन रिक्वायर्ड फॉर इनर डायमीटर, मतलब अंदर का जो पार्ट्स होता है उसके लिए हमको उसका मशीनिंग करना पड़ता है। और लॉन्ग लीड टाइम, बहुत बड़ा एक पार्ट्स कास्टिंग करते हैं तो उसका लीड टाइम बड़ा भी होता है। सेकेंड वन इज़ द कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस। कंटिन्यूस कास्टिंग मैं आपको उसके लिए ब्रीफ कर लेता हूँ। तो वो क्या होता है? जनरली जैसे मान लो कि टाटा स्टील है, जिंदाल स्टील है, वहाँ पे जो कास्टिंग होता है वो कंटिन्यूस टाइप होता है। मतलब उनका जो कास्टिंग जो होता है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ 10,000 टन्स, 20,000 टन्स, 50,000 टन्स, इस हिसाब से उनका मेटल मेल्ट करते हैं। वो इस हिसाब से उनका क्रूसिबल होता है और वो कंटिन्यूसली मोल्टन मेटल बनाते रहते हैं, पोर करते रहते हैं और कंटिन्यूसली वो ठंडा होता रहता है। ये मैंने उसको आपको ब्रीफ में समझाया। जब हम उसका चार्ट देखेंगे तो उससे हमको ज़्यादा पता चलेगा। बिफोर दैट मैं उसका थोड़ा जो लाइन्स है वो रीड कर लेता हूँ। कंटिन्यूस कास्टिंग हैज़ सेवरल एडवांटेजेस बट इट हैज़ ऑल्सो प्रोसेस दैट नीड्स डिस्टिंक्ट रिसोर्सेज। मतलब ये जो कंटिन्यूस कास्टिंग करना है तो उसके लिए जो उसका जो फैक्ट्री या प्लांट का जो लेआउट होता है वो बहुत सारा इन टर्म्स ऑफ thousands and crores of rupees are required to plant this type of industry। जैसे मान लो कि आपको कंटिन्यूस कास्टिंग का प्लांट डालना है तो उसका कीमत 100-200 करोड़ रुपए का होता है। दिस इज द रीज़न वाई द प्रोसेस इज एम्प्लॉयड ओनली इन इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर हाई यील्ड ऑफ द स्टील कास्ट। लेकिन दूसरा उसका एडवांटेज ये भी है कि जो भी कास्टिंग करेंगे उसका हमको यील्ड मतलब एफिशिएंसी अच्छा मिलता है। द मेटल इज़ फर्स्ट लिक्विडिफाई एंड पोर इनटू ए टंडिस। टंडिस क्या होता है वो हम फिगर में देखेंगे। विच इज़ ए कंटेनर दैट लीड्स टू द मोल्ड दैट विल कास्ट द स्टील। द टंडिस इज प्लेस at about 80-90 feet above the ground level, and the whole process of casting skews gravity to operate. The tundis is constantly supplied with the molten steel to keep the process going on. The whole process is controlled to ensure there is smooth flow of metal steel through tundis. Further, the impurities and slugs are filtered in tundis before they move into the mold. The entrance of the mold is filled with inert gases to prevent reaction of the mold steel with the gases in the environment like oxygen. The molten metal moves swiftly through the mold and it does not completely solidify in it. The entire mold is cooled with water that flows along the outer surface. Typically, steel casting solidifies along the walls of the casting and then gradually moves to the interior of the steel casting. The metal casting moves outside the mold with the help of different sets of rollers. While one set of the rollers bend the metal cast, another set will straighten it. This helps to change the direction of flow of the steel slab from the vertical to horizontal. अभी ये जो मैंने जितना भी पढ़ा
वो सिंपल मैं आपको ये स्केच में बताता हूँ। नंबर 1 क्या है, लेडल है, जहाँ पे हमने एक दो है, एक तो यहाँ पे नंबरिंग भी किया हुआ है और कलर भी किया है। मैं पहले आपको कलर बता दूँ। जो येलो कलर जिसमें ए लिखा है दैट इज़ लिक्विड मेटल है। बी जो ऑरेंज है दैट इज़ सॉलिडिफाई हो चुका है। सी जो केसरी रंग का है वो स्लैग है। डी जो वाटर कूल जो ब्लू रंग का है वो कॉपर के प्लेट्स है। और ब्लैक कलर का जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है वो ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है। नाउ मैं नंबरिंग आपको समझा दूँ। नंबर 1 जो डिनोट किया है वो क्या है, लेडल है, जहाँ पे हमने सबसे ऊपर जो येलो रंग का हमने जो दिखाया है दैट इज़ लिक्विड मेटल है। 2 वो स्टॉपर है। वो स्टॉपर क्या करता है कि जब एक लाइन में जैसे ये सीरीज ऑफ रोलर्स जो दिखाया हुआ है वो अगर भर जाती है तो बी स्टॉपर को जो हमने अभी ऊपर किया हुआ है तो हम नीचे कर देंगे सो दैट मोल्टन मेटल उसमें से पास ना हो जाए, उसको हम स्टॉपर बोलते हैं। नंबर 3 वो टंडिस है, जैसे लेडल जैसा ही है लेकिन एक कंटेनर बॉक्स है। 4 श्राउड है, मतलब ये जो ब्लूइश कलर का दिखा हुआ है दैट इज नोन एज द श्राउड। 5 जो है वो मोल्ड है। 6 1 इज द रोल सपोर्ट है, ये जो बाहर की तरफ दिखाया हुआ है दैट इज रोल सपोर्ट है। 7 वो टर्निंग जोन है, उसको टर्न करते रहते हैं। 8 श्राउड है। 9 बाथ लेवल है, जो 9 दिखाया हुआ है दैट इज द बाथ का लेवल दिखाया हुआ है। 10 है मेनिस्कस है। 11 विड्रॉल यूनिट है और 12 है वो स्लैब है। तो जैसे जैसे नंबर 1 से मोल्टन मेटल नंबर 2 में आएगा, लेकिन उसका फ्लो का कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, तो नंबर 2 का जो स्टॉपर वाल है उससे हम फ्लो कंट्रोल नहीं होता है लेकिन स्टॉप एंड ऑन एंड ऑफ वो होता रहता है। जब भी ये टनल पूरा भर जाएगा तो वो स्टॉपर नीचे आएगा तो हम बाकी का जो मटेरियल है उसमें नहीं डालेंगे। जो बड़ा जो एक क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, जैसे रेड एरो से मैंने ब्लू वाला बड़ा पोर्शन दिखाया हुआ है, वो क्या हुआ है, वो सॉलिडिफाई हो गया है इतना मेटल, बराबर। उसके अंदर का जो मेटल है वो सॉलिडिफाई हो गया है, बराबर। सो ये जो कास्टिंग है उसको हम कंटिन्यूस कास्टिंग बोलते हैं। फ्यू क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर, दैट इज एक्सप्लेन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग विथ प्रोसेस चार्ट। मैंने दोनों का प्रोसेस चार्ट आपको दिखाया है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का और कंटिन्यूस कास्टिंग का। तो जब भी आप उसका आंसर दो तो ये प्रोसेस चार्ट आपको दिखाना है। मैं इसलिए आपको लिखने की बात कर रहा हूँ प्रोसेस चार्ट, क्योंकि अगर प्रोसेस चार्ट आपको याद रहता है या समझ लेते हैं तो उसके ऊपर आपको कुछ लिखना है तो वो आप आराम से लिख सकते हैं, उसको रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। एंड नंबर 2, एक्सप्लेन कंटिन्यूस कास्टिंग विद द प्रोसेस चार्ट। थैंक यू।